हेलो एवरीवन, आई एम अजीत सिंह एंड आज फिर से लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो जिसमें भारतीय राजनीति से जुड़े 56 और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आपको। इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल रहने वाला है। आई होप आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस क्विज सीरीज़ के अंदर एंड काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इसका आज का। तो 57 नंबर का 56 क्वेश्चन पहले आए थे। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण में किस नेता ने आमरण अनशन किया? आपके सामने ऑप्शन है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप पूछ करके ऑप्शन पढ़िए एंड आंसर दीजिए। आप हमें कमेंट करके अपने आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पोट्टी श्री रामुलू ने आमरण अनशन किया था। हमारा 58 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर सन 2000 में कौन सा राज्य बना था? विच स्टेट वॉज फॉर्म इन ईयर 2000 ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल इम्बैलेंस? आपके सामने ऑप्शन, आपका टाइम चलता हुआ एंड खत्म होके आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राज्य झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ तीनों राज्य बने थे। हमारा अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से किस अलग क्षेत्र की मांग चल रही है? हरित प्रदेश, विदर्भ, खालिस्तान, नन ऑफ दीज? आपके सामने ऑप्शन, आपका टाइम चलता हुआ एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन आपका ए, हरित प्रदेश की मांग चल रही है यूपी से। हमारा 60वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट डैश में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद का संयुक्त सत्र, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक? आपका टाइम शुरू। ऑप्शन पढ़ लिया आपने। फिलिंग द ब्लैंक्स में एक ऑप्शन भरना है आपको एंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा में पहले आता है केंद्रीय बजट। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? हु इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके सामने ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट, संसद, संविधान या राष्ट्रपति? आपका टाइम चलता हुआ एंड इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए, सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा करता है। हमारा अगला जो प्रश्न है 62वां, वो है, उस मुस्लिम नेता का नाम बताइए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था? नेम द मुस्लिम लीडर हु वाज द अगेंस्ट द टू नेशन थ्योरी? मौलाना आज़ाद खान अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली? आपका टाइम शुरू। ऑप्शन पढ़ लिया आपने। सभी मुस्लिम नेता है, इसमें से एक ही मुस्लिम नेता इसके विरोध में थे एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार इसके विरोध में थे। हमारा अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता? हु वाज द नोन एज फ्रंटियर गांधी? मौलाना आज़ाद खान अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल? का टाइम शुरू एंड इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, खान अब्दुल गफ्फार को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मुद्दा कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल किया गया? नागपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन? आपका टाइम शुरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में इस बात का मुद्दा उठाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ही इन हुज रीजन वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? किस सरकार के अंतर्गत हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है, पोस्ट करिए ऑप्शन पढ़िए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई सरकार के अंदर ये कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद भारत को घोषित करता है? क्या घोषित करता है भारत को बताना है? आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया। इंडिया क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ABCD करके। फेडरल स्टेट, सेमी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स? आपके सामने ऑप्शन एंड आपका टाइम खत्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से इंडिया को जाना जाता है आर्टिकल 1 के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न, अमृता प्रीतम कौन थी? ऑप्शन ए, एक्ट्रेस, पोएट, पेंटर, पॉलिटिशियन? अभिनेत्री, कवित्री, चित्रकारी या राजनेता? आपका टाइम शुरू होता हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कवित्री थी वो, पोएटिस। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 68, वो है, भारत में चुनाव आयोग का गठन किस साल हुआ? इन विच ईयर वॉज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए, 1948, 1950, 1952, 1956? टाइम शुरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1950 में इसके स्टैब्लिशमेंट हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तपन डेका, सुनील कुमार, सुकुमार सेन, अचल कुमार ज्योति? आपका टाइम शुरू। सोच करके आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुकुमार सेन पहले क्या थे? इलेक्शन कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन हमारा 17वां, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? आपके सामने ऑप्शन, आपका टाइम शुरू।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि पहले अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम। आपका टाइम शुरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी इसके आंसर है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है भारतीय जनसंघ नामक पार्टी के गठन किस साल हुआ? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। और आपका जो क्वेश्चन उससे टाइम स्टार्ट होता है अब। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ पार्टी? कांसीराम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एवं नरोत्तम मिश्रा। आपका टाइम शुरू होता हुआ एंड खत्म भी हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर। हमारा 74 क्वेश्चन है जो वो है पहले 3 आम चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिला? आई होप ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। आई थिंक करेक्ट आंसर आपको पता था एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 चुनावों में जीत मिली थी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इसी नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना इज ऑल्सो नोन बाय द विच नेम? इसके सामने ऑप्शन है, पोज करके पढ़िए एंड आप क्लिक करिए आंसर को। करेक्ट आंसर इसका है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की बात की गई? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 9, 11, 12 और 20। आपका टाइम शुरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 11 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 77 स्वतंत्र पार्टी का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द स्वतंत्र पार्टी फॉर्म्ड? 1885, 1906, 1959, 1985। आपका टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1959 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? राइट द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। नरेंद्र दामोदर मोदी, आचार्य नरेंद्र, काशीराम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपका टाइम शुरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न 79 कांग्रेस की सराय से तुलना किस व्यक्ति ने की? हु कंपेयर्ड कांग्रेस टू सराय? सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू। आपका टाइम शुरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा था कांग्रेस एक सराय है। हमारा अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रवाद की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज द नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? आपके सामने ऑप्शन, आपका टाइम चलता हुआ। डॉक्टर एनी बेसेंट, डॉक्टर सरोजिनी नायडू, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, कस्तूरबा गांधी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट को जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है किससे? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद मौलिक अधिकार, नागरिकता, राज्यों की नीति निषेधक, संघ कार्यकारी। आपका टाइम चलता हुआ। आपके सामने ऑप्शन, टाइम खत्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबूदरीपाद कौन थे? हु वॉज अ नंबूदरीपाद? कांग्रेस के नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री, जो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से एक ही ऑप्शन सही है एंड करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी ही है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर। हमारा 83 क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हु वॉज द हेल्थ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राजकुमारी अमृत कौर, मनसुख मांडविया, सरोजिनी नायडू, सुश्री ममता बनर्जी। आपके सामने ऑप्शन, आपका टाइम खत्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर इसका करेक्ट आंसर है। हमारा 84 क्वेश्चन है शुरुआत में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? व्हाट वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द बिगनिंग? हाथ का पंजा, तिरंगा, 2 बैलों की जोड़ी, धान की बालियाँ। टाइम शुरू आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बैलों की जोड़ी, जो 2 बैलों की जोड़ी है, पेयर ऑफ ऑक्सन इसका करेक्ट आंसर है। हमारे 85 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हुज कॉन्स्टिट्यूशन?
इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। आपका टाइम शुरू 2, 1 एंड टाइम आपका खत्म भी हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यूएसए। हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 86 क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत होता है? हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट्स? ABCD आपके सामने ऑप्शन है, पोस्ट करिए, पोस्ट करके देख सकते हैं आप। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए है, इसका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन की, हम भाई वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। बहुत सारी वीडियो सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है हमारे चैनल पे, चाहे क्विज़ेस की बात करें, मोटिवेशनल की बात करें या डिफरेंट क्लासेस की बात करें। तो हमारे इस कोशिश के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप सभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 87। फिल्म सिंहासन की कहानी किस विषय पर केंद्रित थी? ऑन विच सब्जेक्ट वॉज द स्टोरी ऑफ द फिल्म सिंहासन सेंटर्ड? आपका टाइम शुरू, आप पोस्ट करिए, पोस्ट करके इसका ऑप्शन देखिए और आप राइट आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें तो ऑप्शन डी, राजनीतिक जोड़तोड़ और भ्रष्टाचार पर, ऑन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन एंड करप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का सर्वप्रथम दुरुपयोग कब और कहाँ हुआ? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मिस यूज ऑफ इमरजेंसी पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? आपका टाइम शुरू, आपके सामने स्टेट और ईयर भी लिखे हुए हैं, इनमें से एक ही आंसर करेक्ट है आपका। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1959 केरला के अंदर ऐसा हुआ था पहली बार। हमारा 89 क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशन पार्टी किस देश से संबंधित है? इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशन पार्टी इज रिलेटेड इन टू विच कंट्री? स्वीडन, अमेरिका, इंडिया, मैक्सिको। टाइम शुरू, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर है आपका। हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? बाय विच एक्ट वाज द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश इन इंडिया? आपके सामने ईयर वाइज अधिनियम लिखे हुए हैं, टाइम आपका शुरू होता है, आप पोस्ट करिए, ईयर पढ़िए, आप अधिनियम पढ़िए। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए बनता हुआ भारत सरकार का अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? मतलब पहली बार कब हुई या कब हो, एक ही बात है। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके सामने टाइम चलता हुआ, आपके सामने ऑप्शन। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 28 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 92 नंबर का, 1941 में कांग्रेस से कौन सी पार्टी अलग हुई थी? विच पार्टी ब्रोक अवे फ्रॉम द कांग्रेस इन 1941? स्वराज पार्टी, सिंडिकेट, कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल ऑफ द अबव। टाइम शुरू आपका। कुछ बच्चों का तुक्का लग रहा है लेकिन शायद आपका तुक्का गलत था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इसका कम्युनिस्ट पार्टी अलग हुई थी। चलिए आगे चलें। 93 बॉम्बे प्लान, भारत में बॉम्बे प्लान का फॉर्मेट मतलब प्रारूप कब तैयार किया गया था? व्हेन वाज द बॉम्बे प्लान ड्राफ्ट इन इंडिया? 1944, 1946, 1950, 1966। टाइम शुरू आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आपका, 1944 में ये फॉर्मेट तैयार किया गया था, ड्राफ्ट इसका तैयार किया। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने बनाया? हु ड्राफ्टेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? PC महालनोबिस, चौधरी चरण सिंह, के.एन. राज, B.R. अम्बेडकर। आपका टाइम शुरू होता हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, के.एन. राज ने बनाया था ये। हमारा अगला प्रश्न है 95 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सदस्य सॉरी, हु वाज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपके सामने ऑप्शन, बहुत सारे राष्ट्रपति के नाम लिखे हैं, इसमें से एक ही राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष थे फिर वो राष्ट्रपति बने देश के। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, NS रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, 19 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हु टुक ओथ एज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड ऑन 29 दिसंबर 2019? आपके सामने ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हेमंत सोरेन। अगले प्रश्न की ओर, दूसरी पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था? व्हाट वाज द फोकस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? लोकतंत्र को मजबूत करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उद्योगों की स्थापना को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। टाइम शुरू आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, उद्योगों की स्थापना को बढ़ाना, इंक्रीजिंग सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन आपका, 1965 से 1967 के समय किस राज्य में अकाल की स्थिति पड़ गई? इन विच स्टेट डिड फैमाइन ऑकर ड्यूरिंग 1965 टू 1967? उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, बिहार। आपका टाइम शुरू।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बिहार के अंदर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी। हमारा 99 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज़ द कॉल्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया? आनंद कुमार, पीसी महालनोबिस, वर्गीस कुरियन, नन ऑफ द अबव। आपका टाइम शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का। 2019 में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद कौन थे? हु वाज द यंगेस्ट एमपी और टू बी इलेक्टेड इन 2019 सॉरी। आपके सामने ऑप्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रानी मुर्मू। 101 की तरफ बढ़ते हुए हम लोग। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया? विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। आपका टाइम शुरू। भारत तो नहीं हो सकता, बट कोई नहीं, आप लिख लीजिए क्या होता है आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यूएसए के अंदर डबल सिटीजनशिप चलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 102, अमूल कंपनी का नाम किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? विच रेवोल्यूशन इज नेम ऑफ द कंपनी अमूल एसोसिएटेड? आपके सामने 4 टाइप की क्रांतियाँ हैं। आपका टाइम शुरू होता हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर है। 103 प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हम लोग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वीपी मेनन, पीसी महालनोबिस को, एसएम स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरियन को। आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ। आई थिंक कई बच्चों का तुक्का लग गया होगा, बट आई थिंक आपका तुक्का गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 104, अमूल कंपनी की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? अमूल कंपनी स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, अहमदाबाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन अभी तो नहीं बताएंगे, टाइम तो खत्म होने दीजिए। बड़ी जल्दी रहती है आप सभी को। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। बढ़ते हैं अपने 105 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ऑप्शन आपके सामने है, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। एंड करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 106 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर? अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा। एंड टाइम शुरू होता हुआ आपका ऑप्शन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा या बिहार। के सामने ऑप्शन, टाइम खत्म आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार, स्वास्थ्य और साक्षरता पर ध्यान दिया गया? इन विच 5-year प्लान द फोकस वाज ऑन द एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड लिटरेसी? आपके सामने ऑप्शन है 3rd, 5th, 8th एंड 11th। आपका टाइम खत्म होने वाला है, खत्म हो गया आपका टाइम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 8th 5-year प्लान के अंदर ऐसा हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है 108, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बैंक्स टुक प्लेस? 1915, 1956, 1969 एंड 1980। टाइम आपका शुरू। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है, आई होप आप सभी को पता हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1969 में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री द्वारा हुआ? 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय विच प्राइम मिनिस्टर? आपके सामने ऑप्शन, आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। और आपका टाइम खत्म होता हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने। इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? इन विच ईयर तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया? 2002, 2011, 2014, 2004। आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ। चलिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी, 2014 में। जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? वैन एंड वेयर वॉज द जनगण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम? चलिए, आपका टाइम शुरू होता है। 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद, 24 जनवरी 1958 दिल्ली, 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपका, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? वैन वॉज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन? 1901, 1917, 1920, 1925। आपका टाइम खत्म भी होने वाला है। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1920 में ऐसा हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे।
और इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके नए पार्ट।